हरियाणा में विधानसभा चुनाव का तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तब से सभी पार्टियां हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका राहुल गांधी से मुलाकात की है विनेश फोगाट और आपकी बजरंग पुनिया, जिसके बाद से एक कयास हरियाणा में तेज हो गया है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है वो बजरंग पुनिया और आपका विनेश फोगाट जो है दोनों को विधानसभा टिकट दे सकती है, जिस पर अभी कयास का बाजार गर्म है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की भी खबरें आ रही हैं, जिस पर चर्चा चल रहा है। अभी बात बना नहीं है, लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है वो भी समझाएंगे आपको वीडियो में। तो वहीं बीजेपी अभी आपका हरियाणा में अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। इसके साथ जो आपकी जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी वो अपना अलग चुनाव लड़ रही है। तो आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है और जिस तरह से खबर आ रहा है कि बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है आपका हरियाणा में, तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी और आपका कांग्रेस के बीच गठबंधन की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी गठबंधन पर पूरे तरीके से मोहर नहीं लगा है। जहां आपका आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस 7 सीट देने को तैयार है हरियाणा में, जिस पर अभी सीटों को लेकर के पेच फंस रहा है। तो वहीं कांग्रेस के जो आपके अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं आपके और कांग्रेस के नेता भी हैं राहुल गांधी, वो आपके जिस तरह से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से मुलाकात किए हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का नाराजगी बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ सकता है और इस मौके को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। खिलाड़ी जो नाराज बैठे हुए हैं हरियाणा में, क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवान बीजेपी के ही सांसद जो है बृजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाई, लेकिन बीजेपी कार्रवाई कुछ की नहीं बृजभूषण शरण सिंह पे। यहाँ तक कि दिल्ली में जाकर महिला पहलवान धरना प्रदर्शन पर भी बैठी, लेकिन दिल्ली के सड़कों पे महिला पहलवानों को घसीटा गया, जिसके बाद हरियाणा का जनता का नाराजगी भी बीजेपी को उठाना पड़ा था और महिला पहलवान और जाट हरियाणा में बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। और बजरंग पुनिया और आपका जो विनेश फोगाट हैं, ये मोदी जी के खिलाफ शुरू से ही खुल के बोल रही थी और मोदी सरकार की कामों की आलोचना खुले मंचों से विनेश फोगाट और आपका बजरंग पुनिया कर रहे थे, जिसके बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि ये कांग्रेस में जा सकते हैं। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि राहुल गांधी से कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, उनसे दोनों की मुलाकात हुई है और टिकट को लेकर भी अभी चर्चा हुआ है, दोनों को टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री चेहरा का घोषणा नहीं की है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री का चेहरे को ही चेहरा बनाए हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है आपका कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस चाहती है पहले चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड किया जाएगा। और जिस तरह से आपका कुमारी जो सैलजा हैं और आपके जो रणदीप सुरजेवाला हैं, ये दोनों सांसद हैं और ये दोनों कयास लगा के बैठे हुए थे कि इनको टिकट मिलेगा विधानसभा का और मुख्यमंत्री का सपना ही लोग का था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव समिति के जो मेंबर हैं, वो ये दोनों के मतलब अरमानों पे पानी फेर दिया कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कोई भी सांसद को विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा। तो वहीं जो आपके भूपेंद्र हुड्डा हैं, ये पहले के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये आने वाले समय में कयास लगाया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा की नहीं और कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री का चेहरा के बिना ही विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। तो वहीं जो बीजेपी है वो नवाब सिंह सैनी को चेहरा बनाई हुई है। तो वहीं जो आपके दुष्यंत चौटाला हैं, जो एक समय में बीजेपी के साथ ही गलबैया किए थे, लेकिन अभी ये बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं और ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ गलबैया किए तो जाटों की नाराजगी दुष्यंत चौटाला को भी झेलना पड़ सकता है, जिसके बाद से जो दुष्यंत चौटाला साइड हो गए हैं, वो अकेले अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आपका हरियाणा में। तो वहीं बीजेपी आपका जो मनोहर लाल खट्टर है उनको हटाई, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह से हरियाणा में नाराजगी देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जिसके बाद से बीजेपी आपके मनोहर लाल खट्टर को साइड की, उनको संसद में लेके आई और नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाई। तो आने वाले समय में नवाब सिंह सैनी बीजेपी को हरियाणा में कितना फायदा पहुंचाते हैं देखने वाली बात होगी। तो वहीं बीजेपी का पहला लिस्ट भी जारी हो गया है हरियाणा का। तो वहीं अभी कांग्रेस में अभी सीट प्रत्याशियों को लेकर के माथापेची का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में कांग्रेस क्या जो आपकी जो विनेश फोगाट हैं, जो आपके बजरंग पुनिया हैं, इनको उम्मीदवार बनाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपका 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाला जाएगा और 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। तो इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जाट बीजेपी से नाराज है और किसान नाराज हैं, जिसका और खिलाड़ी भी नाराज हैं, जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अब आने वाला समय ही बताएगा और 8 अक्टूबर को ही
नतीजा के दिन ही ये तय हो जाएगा कि हरियाणा की जनता किसको अपना बहुमत दी, बीजेपी को कि कांग्रेस को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।